नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां हमें अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में मदद कर सकती है। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हीमेटोमा के बारे में। तो क्या है हीमेटोमा का मतलब? हीम यानी कि ब्लड और ओमा यानी कि ट्यूमर, यानी कि खून की अगर गांठ कहीं पर बन जाती है तो इसे हम कहते हैं हीमेटोमा। कैसे बन सकता है हीमेटोमा या खून की गांठ कैसे बन सकती है, क्या क्या होम्योपैथी की दवाइयां हैं जो आपको मदद कर सकती है, इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हीमेटोमा या ब्लड की गांठ। दोस्तों, हीमेटोमा या ब्लड का कलेक्शन जब ब्लड वेसल के बाहर होता है, यानी कि अगर आपको चोट लगी है, इंजरी हुआ है, कंट्यूजन, कंकशन, किसी प्रकार की सर्जरी हुई है, तो किसी भी कारणवश अगर खून ब्लड वेसल या रक्त कोशिका के बाहर इकट्ठा हो रहा है तो इसे हम कहते हैं हीमेटोमा। दोस्तों, हीमेटोमा के लक्षण क्या होंगे? तो अगर आपको स्किन में कहीं पे हीमेटोमा होगा तो क्या होगा? वहाँ पे सूजन होगा, रेडनेस हो जाएगी, दर्द होगा, जो स्किन का कलर है वो रेडिश, ब्लूइश, ब्लैकिश सा हो जाएगा। तो कभी ऐसा आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि गिर पड़े और पैर में एकदम से सूजन आ गई, अंदरूनी चोट है और वो एरिया बिल्कुल ब्लू हो गया है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, गर्म है पकड़ने पे, तो इसी को हम कहते हैं हीमेटोमा। तो बेसिकली हीमेटोमा आपका कहाँ पे हो रहा है ये डिसाइड करेगा कि आपको हीमेटोमा में किस प्रकार के लक्षण या सिम्टम आएंगे। जैसा मैंने बताया, स्किन में आपको कहीं पे हो रहा है तो रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ये आपके सिम्टम्स हैं। अब हीमेटोमा अगर ब्रेन में हो रहा है, सर में हो रहा है, सबड्यूरल स्पेस में हो रहा है तो क्या होगा? इसके वजह से सर में दर्द हो सकता है, कन्फ्यूजन होना और इसके साथ साथ नॉजिएटिंग फील होना या वॉमिटिंग होना, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। हीमेटोमा स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में या सबड्यूरल स्पेस में भी हो सकता है, चोट लगने की वजह से हो सकता है। एक और रीज़न है जिसको हम कहते हैं डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो डीवीटी भी एक कारण है हीमेटोमा फॉर्मेशन का। अब हम बात करते हैं कि अगर हीमेटोमा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों को कहीं पे भी ब्लड इकट्ठा हो रहा है या पेन हो रहा है, आपको चोट लगी है, तो RICE ये हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटरवेंशन होना चाहिए। R यानी कि रेस्ट, I यानी कि आइस, C यानी कंप्रेशन और E यानी एलिवेशन, यानी जहाँ चोट लगी है उसको थोड़ा आप एरिया को उठा के रखें। जैसे पैर में चोट लगी है तो पैर को आप एलिवेट करके रखें और इसके साथ साथ रेस्ट लेना, आइस कंप्रेशंस करना, ये भी आपको रिलीफ दे सकता है इन्फ्लेमेशन को, सूजन को कम करने में, दर्द को कम करने में। तो चलिए अब बात करते हैं होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो हीमेटोमा में बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन हीमेटोमा के लिए है आर्निका। तो आर्निका, अगर कहीं पे भी आप लोगों को कोई कंट्यूजन हुआ है, कंकशन हुआ है, चोट लगी है, ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट लगी है जिसके वजह से जो एरिया है वो ब्लूइश हो गया है, ब्लैकिश हो गया है, खून इकट्ठा हो गया है, वहाँ पे कांस्टेंट डल पेन आपको हो रहा है, हो सकता है नमनेस की भी फीलिंग हो रही हो, तो ऐसे तमाम कंडीशन में आर्निका हमारी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन। कहीं पे भी अगर ब्लड क्लॉट बना है तो इसको एब्जॉर्ब करने में, डिज़ोल्व करने में आर्निका एक बहुत मददगार मेडिसिन जिसका हमें अवश्य प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी हमारी मेडिसिन है बेलाडोना। अब कोई भी एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, हीमेटोमा बन गया है और इतना ज़्यादा वो एरिया सेंसिटिव है कि पेशेंट बिल्कुल भी स्लाइटेस्ट ऑफ टच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी कि पेन और ओवर सेंसिटिव टू द पेन। तो ऐसे कंडीशन में बेलाडोना एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन। बेलाडोना हम देखते हैं कि इन्फ्लेमेटरी स्टेजेस में या फर्स्ट स्टेजेस में ज़्यादा बेहतर मदद कर सकती है। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है कोनियम।
कोनियम आपको कंसिडर करना है जब हेमाटोमा अगर बन रहा है तो वो सिरस टाइप का है। सिरस का क्या मतलब है, यानी वो बहुत ज़्यादा कड़ापन है, उसमें बहुत ज़्यादा स्टोनी हार्डनेस है। तो अगर चोट लगी और कोई ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट हो गया है और जो वो एरिया है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, सिरस हो गया है, स्टोनी हार्डनेस है उसमें, तो ऐसे में हम कोनियम को प्रयोग कर सकते हैं। तो ग्लैंडुलर इंजरीज़ अगर हो रही हैं या लिप्स में इंजरी हो गई है या फाइब्रॉयड है, तो बेसिकली जो कि बहुत ज़्यादा स्टोनी हार्डनेस जिसका नेचर है, तो ऐसे में कोनियम मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। अब कैलकेरिया कार्ब हमें कंसिडर करना है जब एज अ जनरल पेशेंट में माल नरिशमेंट है, माल न्यूट्रिशन है, यानी पेशेंट दिखने में तो फ्लैबी सा है बट अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अंदर उसको किसी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन नहीं है या कोई बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो सर पे पैर पे बहुत पसीना आ रहा है, इसके साथ साथ हेमाटोमा फॉर्मेशन है। हेमाटोमा हो सकता है कि आपको लिप्स में कहीं पे हेमाटोमा फॉर्म हो गया हो चोट लगने की वजह से, फाइब्रॉयड हो रहा हो। और कैलकेरिया कार्ब का फाइब्रॉयड कैसा होता है, पिडंकलेटेड। इसका मतलब है कि जो फाइब्रॉयड है वो लटका हुआ है, एक लटकन जैसी उस पे है, तो एक स्टॉक है और उससे फाइब्रॉयड लटका हुआ है। तो जो इस प्रकार के फाइब्रॉयड होते हैं जो कि पिडंकलेटेड होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पेड़ की टहनी से एक फल लटका हुआ है, तो वो जो ये पिडंकल है, ऐसे पिडंकल से फाइब्रॉयड लटका हुआ है, तो ऐसे लटकन वाली जो फाइब्रॉयड्स होती हैं और इसमें हेमाटोमा की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में कैलकेरिया कार्ब एक बहुत ही हमारी अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है साइलीशिया। साइलीशिया को हमें इस्तेमाल करना है जब इंड्यूरेशंस होते हैं या जब हेमाटोमा है वो आपके सर पे या स्पाइनल कॉर्ड में अगर हेमाटोमा बन रहा है, जिसको हम ग्लायोमेटोसिस सेरिब्राई कहते हैं। तो इस प्रकार के जो हेमाटोमास हैं जिसमें कि इन्वॉल्वमेंट आपका हो सकता है कि ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में हो रहा हो, आपके नीज़ में अगर हो रहा हो, सिस्ट वगैरह बन रहा हो और उससे हेमाटोमा बन रहा है, तो ऐसे में हम साइलीशिया मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी होम्योपैथी की कुछ बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ जो हेमाटोमा या ब्लड की गांठ में आप लोगों को मदद कर सकती है। दोस्तों याद रखिए, हेमाटोमा कहाँ पे है वो निर्भर करता है कि हेमाटोमा का ट्रीटमेंट जो है वो कैसा रहेगा या क्या रहेगा या कैसे इसे हमें ट्रीट करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हेमाटोमा के बारे में, आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करें। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना, आपको क्या करना है, आप मेरे वेबसाइट drarpana.com पे जा सकते हैं और बड़ी ही आसानी से वहाँ पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज भेज सकते हैं, सारी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी। आप ऐप के माध्यम से डायरेक्टली फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, तो सारा आप लोगों को डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।